का एक बार फिर से स्वागत है के ऊपर। मैं आप सबके बीच में संदीप सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा। कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। धर्म जो है एक पूजनीय है, इसको एक इज्जत दी जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख धर्म हो। सभी लोग अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और उसी के नक्शे कदम के ऊपर ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अगर आज हम हिंदू धर्म की बात करें, अब नवरात्रों का समय चल रहा है, नवरात्रों की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। लेकिन इसके बीच में कुछ लोग अपने ही धर्म की जो है, हमारे हिंदू धर्म की जो धज्जियां जो है वो उड़ा रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, कई लोगों का कहना है। आज एक शख्सियत फिर से आप सबके सामने रूबरू होने जा रही है जो इस मुद्दे के ऊपर कई बार बात कर चुकी हैं और उनकी कई वीडियोस वायरल हुई थी और आप सभी लोगों ने उस सब चीज़ों के ऊपर, उस वीडियोस के ऊपर आपने प्रतिक्रिया ज़रूर दी थी। एक बार फिर से हम उसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले उस शख्सियत ने हमें ये कहा कि मैंने कई मीडिया चैनल्स को बुलाया पर मेरी बात सुनने के लिए, धर्म के मुद्दे को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता। मैं राजनेताओं के पास चलकर गई, लेकिन मेरी बात को दबा दिया गया और मुझे ये कहा गया कि हम इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते। मीडिया चैनल्स के जो हमारे तमाम पत्रकार लोग जो हैं उनको जब बुला कर थक गई। कुछ पत्रकार इनकी बात सुनने के लिए आया, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार बुलाने की कोशिश करी, लेकिन फिर उन्होंने जहाँ तो उनका फ़ोन नहीं उठाया, जहाँ ये कहकर उनको बोल दिया कि हम धर्म का मुद्दा नहीं चलाते। मैं उन सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में आप कुछ भी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में ही आप जहाँ तो जय श्री राम या जय शंकर इस प्रकार के स्लोगन आप स्टार्ट करते हैं, या इस पिचिंग से आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप धर्म के मुद्दे नहीं चलाना चाहते तो आप सनातन धर्म की जय बोलते हैं, फिर वो किस लिए बोलते हैं? जब आपके सनातन की धज्जियां उड़ रही हैं और लोग उसके ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग, अपने ही लोग, कुत्ते और कुत्तियों को जो है मंदिरों में चढ़ा रहे हैं, उनको राधा रानी बना रहे हैं, कोई कृष्ण जी बना रहा है, इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे राजनेता और हमारे धर्म गुरु क्यों चुप हैं? ये मेरा कहना ही नहीं है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सीता सिंह। आए दिन धर्म के मुद्दे के ऊपर बात करती नजर आती हैं। इन्होंने हमारे चैनल के ऊपर भी कई बारी ऐसी बात जो है रखी है सनातन को लेकर के, और कई लोगों को इन्होंने कथावाचकों की बात करे जो आज टीवी में कई प्रचलित चेहरे हैं, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं और प्रेमानंद महाराज जी भी हैं। और उन्होंने एक ही बार वीडियो में कहा था कि कुत्तों को जो है वो किचन में लेकर के ना जाएं, और कुछ लोगों ने उसके ऊपर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी कि आज के बाद हम इसको देखना ही बंद कर देंगे। जानिए, आप लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, आपके अपने ही धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, कुत्ते कुत्तियां मंदिरों में चुड़ाएंगे। क्या ये सब सही है? क्या ये सनातन जो है, जिस प्रकार से हम सनातन की रक्षा की बात करते हैं, जब राजनेता लोग जब बोर्ड आते हैं तो कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन वही हिंदू धर्म को जब इस प्रकार से उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं इस प्रकार की कृत्य करके, तो क्या जो राजनेताओं की आत्मा नहीं जागती? इन्होंने कई राजनेताओं के साथ संपर्क जो है वो साझा किया, साधा इन्होंने, लेकिन इनकी बात को जो है सुना नहीं गया। तो इन्हीं से बात करते मैम, आपका स्वागत है। आपके अंदर मुझे पता है काफी दर्द है, पीड़ा है इस चीज को लेकर, क्योंकि आप राधा रानी जी को मानती हैं, श्री कृष्ण जी को मानती हैं, देवी देवताओं का आदर करती हैं, और जब आपके सामने अपने ही देवी देवताओं का अनादर होता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपको हमने कई चैनल्स के ऊपर भी देखा है, इंस्टाग्राम की रील्स में आपको पॉपुलर होते देखा है कि इस चीज़ों के ऊपर आपने, इन मुद्दों के ऊपर आपने बात रखी है, लेकिन आज तब से लेकर के आज तक वो मुद्दे यूं के त्यों हैं। आपने कई लोगों से बात करी, आपने जिस प्रकार से हमें बताया है, आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये मतलब जो हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारे हिंदू लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? मतलब उनको क्या खुशी मिल रही है अपने देवी देवताओं को इस तरह की बदनाम करने की? मैंने आज तक सब जगह जाकर के जितने आज ये बोल रहे हैं हमारे कि सनातन की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म है, तो कौन सा धर्म है? जब धर्म का इतना अपमान हो रहा है तो धर्म के लिए आप आगे नहीं आ रहे, तो किस धर्म की आप बात कर रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 1 साल से मैं हर द्वार पे जाके नाक रगड़ रही हूँ, बड़े बड़े नेताओं
नेताओं से भी मिल चुकी हूँ, बड़े बड़े ये जो जितने भी कथावाचक है सबसे बात करके आ चुकी हूँ, वृंदावन तक जा चुकी हूँ, मथुरा सब जगह में जा करके बोल कर आई हूँ। एक भी बंदा इस पर आवाज नहीं उठा रहा। क्यों? कारण क्योंकि भगवान सबके लिए मतलब एक पैसा कमाने का साधन है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए कि हम भगवान के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन धर्म की जब बात आती है तो फिर क्यों चुप हो जाते हैं सारे, क्यों बात नहीं करते? हमारे मैं जहाँ की रहने वाली हूँ वहां मैंने हर मठ वाले से बात की, बड़ी बड़ी संस्थाओं से बात की, इवन तक कि जो हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी बात की। वो कहते हैं हम धर्म की बात पे, ये धर्म का मुद्दा है तो आप कहीं और जाकर के बात करो। किन किन राजनेताओं के साथ अभी तक आपने संपर्क साझा किया है और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है? जम्मू की ही अगर बात करें। हाँ, तो मैंने बहुत सारों से ये बात कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी गई हूँ तो उन्होंने कहा जी ये धर्म का मुद्दा है, आप किसी मतलब की संस्था से बात करो। जो संस्थाएं बनी है जैसे हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, आपने उनसे साझा किया? सबके साथ में हिंदू परिषद में भी गई, बजरंग दल में भी गई हूँ, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, शिवसेना है, तो मतलब कि कोई भी बंदा आगे नहीं आ रहा है। मुझे पता, मुझे बहुत सारे लोग गालियां भी देंगे, मेरी वीडियो देखेंगे अगर वायरल हुई तो बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि भाई कुत्ते में भी जीव है, कुत्ते में भी भगवान है। वो आजकल लोगों ने एक ड्रामा पकड़ा हुआ है, वो पशुपतिनाथ है, वो भैरव बाबा है। अरे मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा है भैरव बाबा? तुम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है ना कि वो भैरव बाबा की सवारी है, तुम लोगों ने शास्त्रों से सुना है। तो अगर तुम लोगों को शास्त्रों से ये चीज पता चली है तो तुम्हें शास्त्रों में ये भी तो पता चला होगा कि शास्त्रों में कुत्ते का दहलीज के पास, कुत्ता सिर्फ दहलीज पे रहता है। अगर तुम शास्त्रों की ये बात मान रहे हो कि कुत्ता भैरव बाबा की सवारी है, तो शास्त्र में ये दूसरी बात लिखी तुम क्यों नहीं मान रहे हो? हमें कुत्तों से कोई एतराज नहीं। अभी मुझे पता है सारे आ जाएंगे डॉग लवर कुछ ना कुछ बोलने, मुझे कोई परवाह नहीं। आपको जितनी गालियां मुझे देनी है दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। पर ये जो आप कर रहे हो धर्म का अनादर, आप देखिए कुत्तों को कृष्ण भगवान बनाया है, कुत्तों को राधा रानी बनाया। क्या भगवान कृष्ण ये चीजें हैं? माता रानी बनाते हैं, हर त्योहार पे इतना गंदा गंदा बना रहे हैं भगवान को, और हिंदू लिख रहे हैं सो क्यूट माता रानी, सो लवली कृष्णा, छोटे कृष्णा, छोटी राधा रानी। अरे शर्म से मर जाओ तुम लोग। तुम हिंदुओं को क्या, हम थोड़े से लाइक के लिए, थोड़े से कमेंट्स के लिए तुम अपने धर्म का इतना अपमान कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कुत्ता क्या है? कुत्ता एक तुच्छ, ऐसे तो तुम जातिवाद का करते हो। अगर एक दूसरी जाति का इंसान आपसे लग जाएगा तो आप कहते हो कि हम नहाएंगे। ये हमारे से लग कैसे गया? स्वीपर को तुम लोग बुलाकर राजी नहीं हो। बेचारा किसी जातिवाद का तुम इतना पंगा करते हो कि जातिवाद नहीं खाएंगे आपस में। किसी जात नीच जात बेचारा कोई आए, माफ करना मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, पर अगर कोई ऐसी छोटी जात का बंदा एक ब्राह्मण को या महाजन खत्री को कुछ दे देगा तो कुछ खाएंगे नहीं तुम लोग, पानी नहीं पियोगे। लेकिन कुत्तों को भगवान बना रहे हो। कुत्ता कौन है? कुत्ता पाटी खाता है, कुत्ता कचरे में मुंह मारता है, उसको तुम भगवान बना रहे हो। अरे अगर तुम्हें कुत्ते में भगवान दिख रहा है, तुम कहते हो कुत्ता भी भगवान का ही अंश है, और कुत्ते में भगवान दिख रहा है तो तुम्हें अपने माँ बाप में कुत्ता नहीं दिख रहा? जो अंश कुत्ते में है वही तुम्हारे माता पिता में है, तो तुम अपने माता पिता को भी कुत्ता बनाओ ना। क्यों नहीं बना रहे? तुम अपने माता पिता को ऐसे टहलाओ कुत्तों की तरह, तो फिर पता चले कि तुम एक दृष्टि रख रहे हो। मतलब तुम लोग ने भगवान को इतना सस्ता समझ लिया। भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, भगवान ने हर जीव को बनाया, तो इसका मतलब थोड़ा कि तुम भगवान को कुत्ता बनाए जाओ। और इस पे हमारा कोई भी नेता नहीं बोल रहा, हमारी कोई बड़े बड़े ये मठ वाले बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। मैं सब जगह हाथ जोड़ जोड़ कर आई हूँ। ये जितने अपने देवकी नंदन है, जितना अनिरुद्ध है, मैं इनके वहां आश्रमों में जाकर इनके रिक्वेस्ट करके आई हूँ। और आगे से ये क्या बोलते हैं, मैं तो अनिरुद्ध को बोलकर आई। आज ये जो बड़ा बिग बॉस में बैठा अनिरुद्ध मेरे सामने आए, मेरी इसके साथ बात हुई है तो मुझे कह रहा था, मैंने हाल इनको बोला कि भाई ये धर्म का मुद्दा है, आप क्यों नहीं बोल रहे? अरे ये तो बिजनेसमैन है, ये धर्म के मुद्दे पे बोलने वाले नहीं है। देवकी नंदन के पास में बैठकर आई, देवकी नंदन को भी बोलकर आई कि आप भगवान के नाम का बिजनेस कर रहे हो, आप कथावाचक हो तो आप बोलो भगवान के लिए। लेकिन इनको भगवान कृष्ण से नहीं है, इनको माता रानी से नहीं है, इनको पैसों से है। ये पैसे के पुजारी है। बड़े बड़े नेताओं से मिली हूँ मैं, कोई आगे नहीं आ रहा। जम्मू के किन नेताओं से मिले, मैं पूछना चाहूंगा? मैं जम्मू के बहुत सारे नेता से मिल गई हूँ, मिली हूँ और मिल भी रही हूँ, लेकिन कोई आप भी नाम नहीं बताना चाहते या संकोच करें? डर रही क्या है? नहीं, डर तो नहीं है मुझे। मैं डरने वाली अगर होती तो फिर मैं धर्म का मुद्दा बना। तो मैं सबके वहां पे आई हूँ, सबके वहां हाथ जोड़े हैं। उन्होंने मेरे से आइडिया मांगी कि आप ना ये जो लिंक भेज दो हमें, ये जो कुत्तों की वीडियो बन रही है तो आप लिंक, और मैंने बहुत सारों को लिंक भी भेजे हैं। लेकिन जब मैं फोन करती हूँ तो फोन नहीं उठाना, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। तो तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? किस धर्म की बात? तुम कहते हो वोट लेने होते हैं तो तुम धर्म के लिए आगे आ जाते हो, धर्म के लिए वोट दो। तो जब धर्म पे इतना कुछ बुरा हो रहा है तो तब तुम पीछे हट जाते हो। किस धर्म की बात कर रहे हो?
ये धर्म कि भगवान कृष्ण को, जो सृष्टि का मालिक, चराचर का स्वामी, उसको तुम कुत्ता बना रहे हो, औरतें बना रही है। क्या ड्रामा हो रहा है देश में? क्या कुत्ते पहले नहीं थे क्या? अब नए कुत्ते आए हैं क्या धरती पर? जब से इंसान बना है तब से कुत्ता बना है। तो जब भगवानों के टाइम पे भी कुत्ते थे, उन्होंने तो ये सब नहीं किया ना। जिसको तुम कृष्ण भगवान को कुत्ता बना रहे हो, तो जब भगवान कृष्ण के टाइम पे कुत्ते नहीं थे, वहां पे तो किसी ने कुत्तों को नहीं बनाया भगवान। मतलब अब कुत्ते ने कोई नया जन्म लिया है क्या? अब या अब कुत्ता कोई ब्राह्मण हो गया जो अब तुम कुत्तों को भगवान बना रहे हो? मंदिरों में कुत्ते ले जा रहे हैं, मूर्तियों के ऊपर कुत्ते चढ़ा रहे, छोटे से लड्डू गोपाल को कुत्ते चाट रहे हैं, मूर्तियों को कुत्ते चाट रहे हैं। क्या मजाक है? अगर हम कुत्ते का चाटा हुआ हम इंसान नहीं खा सकते, तो भगवान कैसे खाएगा कुत्ते का चाटा हुआ? मतलब तुम इतने ज्यादा गिर गए हो लाइक के लिए, कमेंट्स के लिए, कि तुम्हें कुछ अच्छा बुरा सूझ ही नहीं रहा। यहाँ की जो मीडिया है, मैं मीडिया को बुलाती हूँ और मीडिया वाले, हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हमारा चैनल धर्म की बात नहीं करता। जब तुम्हारा चैनल धर्म की बात नहीं करता, तो तुम अपनी वीडियो शुरू होने से पहले क्यों बोलते हो जय सिया राम? क्यों बोलते हो तुम कि सनातन की जय हो, सनातन की जय हो? क्यों करते हो सनातन की जय? जब तुम्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो काय की जय करते हो तुम लोग? कोई भी बंदा इस मुद्दे पे नहीं आ रहा। और वाहियात इतनी फैली हुई है कि अगर पिछले जन्माष्टमी पे 20 वीडियो बनी थी, इस जन्माष्टमी पे इस दुर्गा माँ के इसके ऊपर 50-50 वीडियो बन रही है और सब देख रहे हैं। अब मेरे पास उनके लिंक पड़े हैं, उनकी आईडियो प्रूफ पड़े हैं, मेरे पास कईयों के नंबर है। मैंने बहुत सारे नंबरों पे भी बात की है, जो गुजरात के हैं लड़कियां और आगे ये MP की लड़कियां हैं। आगे से वो क्या बोलते हैं? एंजॉय है। ये क्या मजाक है धर्म का? ये एंजॉय है कि तुम आज भगवान को कुत्तों की बराबरी करा रहे हो? वो एक तुच्छ प्राणी है, तो एक जीव। चलो मानते हैं भगवान ने सब जीवात्मा एक समान रखे हैं, हमें कुत्तों से कोई नफरत थोड़े ना है, लेकिन भगवान का दर्जा भगवान का है। तुम्हें कुत्ते और भगवान में अंतर नहीं दिखता? तुम अपने बाप बाप को कुत्ता कुत्तिया क्यों नहीं बनाते? उनको बनाओ ना, फिर अंदर पीड़ा होगी, फिर तकलीफ होगी। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हम अपने बाप को कुत्ता कह जाए, सोच भी नहीं सकते। जब तुम अपने बाप को नहीं बना सकते, तो इतने बड़े सृष्टि के मालिक को बनाने का हक तुम्हें किसने दिया है? मैं ये कहना चाहूंगी। यहाँ पर सनातन की जब बात की जाती है, तो राजनेता लोग जब कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हमें वोट दीजिए, हम हिंदू धर्म को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन दूसरी ओर जब हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं, इस प्रकार से कुत्ते कुत्तियों को राधा रानी, माता रानी, नवरात्रे चल रहे हैं, देवी देवताओं का स्वरूप उनको बनाया जा रहा है। भगवान सबके अंदर विराजमान है, जो हमारी हिंदू संस्कृति जो है सब कुछ जानती है और सबको जो बताती भी है। लेकिन इस प्रकार से जो जीव, जो कुत्ता तरह तरह की चीज़ें खाता है, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाता है, यानी कि जो खाना इंसान का है वो नहीं खाता है। जैसे मैम ने कहा है कि वो बिष्टा का सेवन भी करता है। तो ऐसे जीव को जब आप किचन में ले जाते हो, साथ में सुलाते हैं, ठीक है, यहाँ तक जो आपकी मन मर्जी है, जो आप करना चाहे करें, लेकिन धर्म की आड़ में उनको आप श्री कृष्ण बना रहे हो, राधा रानी जी बना रहे हो, कहीं ना कहीं जो अपमानजनक है। हम सब के ऊपर एक चपेट है, हम सब हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर जूता है, हिंदुओं के मुंह पे जूता। जो इन चीजों के ऊपर हम बात नहीं करते और इससे बचते हैं। किस चीज के लिए फिर हम हिंदू धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं? क्यों कहते हैं हम बड़े बड़े मंचों से, हमारे राजनेता लोग, कि हम धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं, हमें वोट दीजिए, हम ही सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। आज हम RSS की बात करें, उसमें भी हमारे धर्म को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन शायद वो भी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। वो संघ जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे धर्म के लोग, हमारे धर्म के ही लोग हमारे ही धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर संघ का कोई व्यक्ति नहीं बोलता, ना इसके ऊपर कोई वीडियो बनाता है, ना इसकी कोई लड़ाई लड़ता है। और जो कथावाचक बड़े बड़े मंचों के ऊपर कथाएं करते हैं, उनसे मैडम संपर्क साझा करते हैं कि सर इसके ऊपर बात करें, लेकिन हाँ हम करेंगे, लेकिन बात जो है आगे नहीं पहुंचती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और राजनीति को चमकाने के लिए ठीक है, और हमारे ही कथावाचक लोग टीवी चैनल्स के ऊपर आकर के कई प्रकार के विश्लेषण करते हैं, कई चीजों का एनालिसिस कर करके बताते हैं। राहुल गांधी के ऊपर बोलते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बोलते हैं, राजनीति पार्टी के ऊपर बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते हैं जो धर्म को जो है धर्म की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये कब तक हिंदू धर्म इस चीजों को सहन करेगा? और मुझे उन पत्रकारों की समझ नहीं आती है जो ये कहते हैं कि हम धर्म का मुद्दा नहीं उठाते, और जब स्टार्टिंग होती है वीडियोस की तो उसी में वो सनातन धर्म की जय भी पुकारते हैं, और उसी में वो जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं, और उसी के बीच में जय शंकर भी बोलते हैं। ये पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों की बात कर रहा हूं। सीता जी को इस चीज का बहुत ही दुख लगा है कि जब पत्रकारों से
संपर्क करने की कोशिश होती है और जब उनको बुलाया जाता है तो वो इनको इस प्रकार से जवाब देते हैं कि हम धर्म का मुद्दा नहीं उठाते। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या सोच हमारे ही लोगों के बीच में बन चुकी है कि हमारे ही धार्मिक चीज़ों को जो है वो ठेस पहुंचाई जाती है, देवी देवताओं को इस प्रकार से कुत्तों कुत्तियों का सबरूप बनाया जा रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं धर्म के लिए ठीक नहीं है। मैं संघ से भी और राजनेता लोगों से भी और जो कथावाचक लोग हैं, धर्म गुरु, उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, कृपया इस चीज़ों को मद्देनज़र जरूर रखें और इस चीज़ों के ऊपर कड़ी आलोचना भी करें और इस पर जितनी सख्ती बरती जाए उतनी कम है और इसके ऊपर कोई कानून बना दिया जाना चाहिए ताकि आगे से इस प्रकार का कोई भी वाक्य देखने को ना मिले। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि मैडम ने जो बातें रखी है इसमें कितनी सच्चाई है और इनका जो ये भावुक होकर के चीज़ें बोल रहे हैं और इन्होंने कई वीडियोस में बोला भी है और वो वीडियो वायरल भी हुई हैं। आप लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, लेकिन गालियां भी दी है मुझे। और इनका ये भी कहना है कि उस वीडियो के अंत में शायद वो वही लोग गालियां देते हैं जो लोग इस घटना को अंजाम देते हैं, जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, कुत्ते कुत्तियों का सबरूप भगवान के रूप में बना रहे हैं। शायद ये वही लोग हैं जो गालियां देते हैं कमेंट बॉक्स में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। एक इंसान जो है इस चीज को उठा रहा है कि हमारे धर्म को इज्जत मिले और दूसरी ओर जो धर्म की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, हम कमेंट बॉक्स में आकर के उन लोगों के फेवर में बोलते हैं। ये शर्मसार है ये चीजें। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा ताकि सरकार की जो नींद जो सरकार में जागी, नींद में जो है वो नींद से जागे और इसके ऊपर कोई कानून बने। जुड़े रहेगा आवाज जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।